लेकिन प्यार तो अंधा होता है, प्यार की कोई कहानी नहीं होती, प्यार का कोई सर पैर नहीं होता। स्वागत है दोस्तों आज एक नई वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ उस वीडियो में एक माँ अपने ही दामाद को शादी से पहले लेकर भाग गई। और ये मामला अलीगढ़ का है, जहाँ रिश्तों की गरिमा इतनी धुंधली हो गई कि यहाँ ये भी नहीं मालूम पड़ता है कि हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं या फिर मेरा कोई एक पति भी है। ये घटना होती है अलीगढ़ में, जहाँ सास अपने ही दामाद को लेकर भाग जाती है। सीधी सीधी भाषा में कहें तो एक माँ अपनी ही बेटी की सौतन बन गई। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रही है खुद उसकी बेटी, जिसकी शादी 16 अप्रैल को होनी थी, लेकिन 16 अप्रैल आने से पहले ही उसकी माँ दामाद को लेकर फरार हो गई। कहने को तो ये भी है कि शादी से पहले 3-4 दिन उसकी माँ दामाद के घर भी रहकर आई है। बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस तरह की ये वीडियो और इस तरह की घटनाएं जब समाज में सुनने को आती है, तो आमिर खान की एक मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था, ये गोला अब रहने लायक नहीं रहा। कुछ इस तरह का वीडियो था, ये कुछ इस तरह का डायलॉग था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। लेकिन जिस महिला ने ये हरकत करी है, जो महिला अपने दामाद को लेकर भाग गई है, मैं उसकी बेटी के जुबानी आपको ये वीडियो सुनाता हूँ। देखिए किस तरह से एक पत्रकार ने जवाब सवाल जो है किया उस बेटी से जिसकी शादी होनी थी, और उसने क्या जवाब दिए। आइए सुनते हैं इस 1.5 मिनट के वीडियो में। क्या नाम है आपका? शिवानी, आपकी शादी कब की थी? ये उनकी बेटी है। कोल्हापुर की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? जगह दादू के पास है, कौन गाँव। क्या नाम था लड़के का? का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है जो? मामला एक बार सर 3-4 महीने से उनकी कॉल चलती सारी थी, कहानी बताइए। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की कॉल चल रही थी। इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख नकदी रुपए थे वगैरह भी हमारे हैं। अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो जो बोला है ना, ये सब सब उसने वो दिया है। चर्चाएं हैं जो उस बेटी लड़के बता ने रही है ये कि बोला किस है कि तरह पैसे से लेके आओ सारे, तो राहुल उसने के पैसे साथ सारे ले लिए। किस तरह से वो और बातें जेवर करती 5 थी, लाख का और था, वो फिर भी सारा जेवर पैसे वगैरह ये सब कुछ पकड़ी गायब गई। करके सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ बड़ा के गई है दुर्भाग्य कि इस चाय कर ले समाज और का हम हो चुका है पापलेट कि खा लें हम ना उससे। जाने कैसे कौन ले गया? समाज की तरफ माँ बढ़ रहे हैं, समझ नहीं सारे आ रहा। पैसे। तो लड़की कब की पूरा घटना अपना है? विवरण कर रही है, इसमें बता परसों रही की है कि परसों किस तरह की। से ये सब घटना घटित हुई। परसों की हैं? अब किस तरह की मांग पूरा करती हैं वीडियो आप प्रशासन से? सब आप देखिए, सुनिए। 1 लाख 10-8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए पीली चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं। 50 कैश की 50 को फोन पे में पूरा वीडियो सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 काफी हाईलाइटेड है ये मामला, जो आजकल अब पुलिस हर प्रशासन से सोशल किस मीडिया तरह की पर, मांग है आपकी? न्यूज़पेपर में और हर हमारे एक सारे पैसे न्यूज में वापस मिले। ये देखने को मिल रहा है। 3.5 लाख रुपए सर सुनने हमारे को तो ये आ रहा है सारे कि हमें वापस मिलने कम से चाहिए। कम 5 लाख जो का हमारा जेवर जेवर था, वो शादी भी के लिए हमें लिया सारा गया था वापस वो मिलना जेवर भी चाहिए। गायब है। हमारे से कुछ चाहे कहीं नकदी भी थी जाके घर में, मरे वो भी हमको, गायब है। हमें तो कुछ भी मतलब पति है ने नहीं। एफआईआर दर्ज बस हमें कराई तो है, हमारी चीजें और वापस एफआईआर चाहिए। नहीं, दर्ज कराने आपको के कब बाद पता चला पुलिस कि अपनी आपकी माँ जो इन्वेस्टिगेशन में लड़के के लगी साथ हुई है। फर्क हो? जो पैसा और 4:30 जेवर वो बजे से लेके परसों उसकी जो माँ, यानी कि जो लड़की है इसकी माँ लेकर भागी थी राहुल के साथ, वो नकदी और वो जेवर पुलिस से वापस गुहार लगाई है अपनी एफआईआर में, पति ने और उसके पूरे परिवार ने। उसकी बेटी का तो ये भी कहना है कि हमारा जो जेवर है, ये हमारे जो पैसे हैं वापस दिए जाएं। आपको जो करना है अपने जीवन में करते रहिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और करेंगे भी क्या, जब इस तरह की घटना जब सामने आई है, जब एक महिला अपने ही दामाद को लेकर भाग गई, जहां 16 अप्रैल को शादी होनी थी। छर्रा दादों के आसपास का कहीं का ये किसी गांव का मामला है। लेकिन समस्या ये है कि पुलिस अभी तक इनका ये भी नहीं पता लगा पाई है कि कहाँ है। लेकिन जो उनकी लास्ट लोकेशन थी रुद्रप्रयाग के आसपास कहीं जो लोकेशन है वो मिली है, लेकिन पुलिस अभी अपनी जांच कर रही है। जांच में अभी ये पता नहीं लगा है कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन इस पूरी घटना से अब ये समझिए कि हम अपने समाज में क्या देना चाह रहे हैं, ये किस तरह के समाज में हम रह रहे हैं।
इस तरह का मैसेज इस औरत ने और इस लड़के ने दिया है, जहां शादी से पहले ये भी सुनने को आया है कि ये जो महिला है, जो अपने राहुल के साथ फरार हो गई है, ये बीमारी के बहाने अपने दामाद के यहाँ कुछ दिन रह के भी आई है। लेकिन भाई, समस्या ये है कि राहुल ने अपनी सास को एक मोबाइल भी दिया था, जिसमें गिफ्ट किया था मोबाइल को, जहां ये काफी लंबे लंबे समय तक बात करते रहे। पति ने कई बार देखा भी, लड़की ने भी देखा कि वो बात कर रहे हैं, लेकिन शादी के ऐसे माहौल में शादी के माहौल में ऐसे कभी भी घर परिवार में शक नहीं होता है कि इन आपस में चल क्या रहा है। हो सकता है कि कुछ शादी को लेकर इंपॉर्टेंट चर्चाएं हो रही हो, लेकिन प्यार तो अंधा होता है, प्यार की कोई कहानी नहीं होती, प्यार का कोई सर पैर नहीं होता। न जाने ये किस तरह का प्यार है, जहां दो घरों को बर्बाद कर दिया गया, जहां एक महिला ने अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर दिया, अपने पति का घर बर्बाद कर दिया, और समाज में एक इस तरह का चरित्रहीन कार्य किया है, जहां इसकी ये व्याख्या नहीं है आने वाले समाज को और आने वाली पीढ़ी को ये महिला क्या संदेश देना चाह रही है। प्यार के सर पैर नहीं होता, प्यार अंधा होता है, ये तो सुना था, और आजकल तो खूब देखने को मिल रहा है। ये ना जाने किस तरह की जो समाज की जो हम एक ऐसी कहते हैं दुविधाओं में फंस गए हैं, जहां हम अच्छा बुरा सही गलत देखने में तो हम बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। बस ठान लिया कि हमें ये करना है तो ये करना है, फिर ये नहीं देखेंगे हम कि हम समाज को क्या देना है आगे, और हम समाज को क्या अपने इस एक्ट से देंगे। लेकिन बहरहाल, जिस तरह की ये जो घटना है अलीगढ़ में, अलीगढ़ के किसी छोटे से गांव की ये घटना है, जहां प्यार में पागल राहुल और होने वाली उसकी सास, अब वो फरार हैं। फरार तो इतनी दूर चले गए हैं कि अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि ये लोग कहाँ चले गए हैं। अपने प्यार की गुलछरियां उड़ाने, अपने प्यार को परवान चढ़ाने, न जाने कौन कौन सी इनके दिमाग में ऐसी व्यवस्थाएं इन्होंने उजागर कर ली थी, जहां इन्हें सिर्फ ना तो अपना परिवार दिखाई दिया, ना अपना गांव दिखाई दिया, ना अपना समाज दिखाई दिया। बस सास और दामाद प्यार के पंख लाकर गायब हो गए। गायब तो हुए हुए, शादी के जेवर, शादी में जो लगने वाली नकदी, सब लेकर फरार हैं। पुलिस पीछे पीछे, ये आगे आगे। अब देखना तो बस आगे यही होगा कि पुलिस इन्हें कब तक पकड़ पाती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या उजागर होता है। लेकिन अब तक की खबर के मुताबिक हम बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरह से सास और दामाद गायब हुए हैं, ना जाने कौन से प्यार के गुण, कौन से प्यार के खेल खेल रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही रह जाता है, आखिर उस औरत को क्या मिला, आखिर उस लड़के को क्या मिला, जिसने अपने घर परिवार को बदनामी और एक समाज पर काला कलंक लगाकर चले गए हैं। अब तो आने के बाद, पकड़े जाने के बाद ही राज खुलेगा कि आखिर ये कैसा प्रेम था। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। जय हिंद।